हेलो बच्चा पार्टी बेटा। अब हमने क्या है क्लास 12th में एक चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब मैं सोच रहा हूँ कि 12th का भी अब हम धीरे धीरे क्या करते हैं, इसको एक एक टॉपिक को हम कवर करते जाते हैं। बाकी अदर क्लासेस का तो यूट्यूब पर धीरे धीरे चल ही रहा है, बट 12th की ये पहली वीडियो है। आई होप आपको पसंद आएगी। इसमें सबसे पहला हम एक चैप्टर है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा मैं बता चुका था, सबसे पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है बेटा, एक मेल गैमीट और प्लस साथ में क्या आएगा, फीमेल गैमीट। ये भी हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड मतलब इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे, इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे, और मिलके क्या बनाएगा बेटा, ये जाइगोट। और जाइगोट हमेशा कैसा होता है, डिप्लॉइड, यानी कि 2n, यानी कि इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होगा, 46। इतना हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको ये पता भी होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, एक मेल और एक फीमेल का होना कंपलसरी है। इसमें एक मेल गैमीट होगा, एक फीमेल गैमीट होगा, और मिलकर क्या बनाएंगे, जाइगोट, जो होगा 2n। अब हम इसका इधर आ जाते हैं। सबसे पहले बेटा इसको एक स्ट्रक्चर को समझते हैं हम बहुत ध्यान से, फिर हम 1 बाय 1 इसकी थ्योरी में आपके सामने लिखता जाऊंगा और आपको समझाता जाऊंगा क्या क्या चीजें हैं। अब सबसे पहले बेटा नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा एक स्टोक, यानी कि इसको जो एक स्टिक टाइप की जो स्ट्रक्चर रहती है, इसको बोलते हैं हम पेडिकल। ठीक है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, पेडिकल। और इसको बोलते हैं हम थैलेमस, यानी कि जो ये फूला हुआ स्ट्रक्चर है, यानी कि एक स्ट्रक्चर आपने गुड़हल के फूलों फूली हुई देखी होगी, उसके जस्ट नीचे क्या रहता है बेटा, ये हो रहता है हमारा थैलेमस। अब इसकी जो ये वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं इसको बोलते हैं हम बेटा सेपल, और सेपल्स को ही हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, सेपल, इसको क्या बोलते हैं, कैलिक्स। अभी आपको क्या लग रहा होगा कि पता नहीं कितनी हार्ड टर्म आ गई है, मतलब अभी आपने क्या सुना है, एक आम लैंग्वेज में क्या सुना है कि ये इसकी पंखुड़ी है, ये इसके स्टॉक है, ये इस टाइप की डंडी है, ये इसकी ये इस टाइप से सुना है। तो अभी क्या है, मैं आपको एक एकदम इजी उसमें बता रहा हूँ कि ये जो इसके साइड में जो पेडिकल से ऊपर वाली स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हम सेपल, और सेपल को ही क्या बोलते हैं हम, कैलिक्स। अब आपने देखा होगा इसके ऊपर जस्ट ऊपर एक फूली हुई सी बेटा स्ट्रक्चर रहती है, इसको बोलते हैं हम ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या रहेंगे हमारे, ओव्यूल, यानी कि अगर हम कभी ओवरी का अगर हम उसको ऐसे डिवाइड करके देखते हैं, उसको काट के देखते हैं, तो उसके अंदर क्या है हमारे ओव्यूल, और जो फूली हुई स्ट्रक्चर है इसको बोला है हमने ओवरी। अब ओवरी से जैसे ही ऊपर चलेंगे तो सबसे ऊपर क्या आ गया है हमारा, स्टिग्मा। कल मैंने एक पोलिनेशन की वीडियो अपलोड की थी। पोलिनेशन की वीडियो मैंने क्लियरली बताया हुआ है बेटा कि जो पोलन ग्रेन्स है, यानी कि मेल के जो पोलन ग्रेन्स हैं, वो कहाँ पे आके लैंड होते हैं, हमारे स्टिग्मा पे। उसको बोल सकते हैं कि प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन क्या है हमारा, स्टिग्मा। यानी कि यहाँ पे जो इसके पोलन ग्रेन, जो एंथर में जो पोलन ग्रेन रहेंगे, वो कहाँ पे आके लैंड होते हैं, यहाँ पे, यानी कि कहाँ से आते हैं, यहाँ से। ठीक है, इसके ऊपर हम गए, क्या आया है यहाँ पे, स्टिग्मा। अब इसको जो बीच में ये स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसको बोलते हैं बेटा स्टाइल। क्लियर। और ये तो मैंने तुम्हें बता चुका हूं कि फुली हुई स्ट्रक्चर क्या है, ओवरी, और ओवरी में क्या रहेंगे हमारे, ओव्यूल। अब इन तीनों को मिलकर, यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिलकर क्या बोलते हैं हम, पिस्टिल। और पिस्टिल हमारी क्या है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। यानी कि जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ने वाले हैं, उसमें अगर मैं कभी आपसे पूछूंगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है, वो क्या है हमारी, पिस्टिल है। और इसी को क्या बोला जाता है बेटा, गायनेशियम। इसी को क्या बोला जाता है, गायनेशियम। ठीक है, गायनेशियम इसे बोल दिया हमने। ये वाला स्ट्रक्चर इधर का कंप्लीट हुआ। अब इधर आ जाइए बेटा, इधर मैंने थैलेमस बता दिया। अब यहाँ पे इस वाली उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रक्चर्स लगी हुई होती है, इनको बोलते हैं हम बेटा एंथर। और जिस एंथर से ये नीचे ये थैलेमस से लगी हुई हैं, इसको रोक रखा है कि स्ट्रक्चर ने, उसका नाम क्या है, फिलामेंट है। और इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम, ये क्या है, स्टेमेन। और स्टेमेन क्या है बेटा हमारी, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। क्लियर हुआ। इसी को क्या बोल दिया हमने, एंड्रोसियम। इसको क्या बोल दिया हमने, एंड्रोसियम। क्लियर हुआ। अब एकदम ध्यान से फिर से एक बार रिपीट मोड में देखिएगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर इसको हमने बोला पेडिकल। पेडिकल से जस्ट ऊपर क्या है हमारा, थैलेमस। थैलेमस से जो बिल्कुल लगी हुई ये हमारी पत्ती जैसी स्ट्रक्चर है, इसको बोला है हमने सेपल। और इसी को बोल देते हैं हम कैलिक्स। यानी कि इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, सेपल्स को हम क्या बोल सकते हैं, कैलिक्स। इससे ऊपर वाली स्ट्रक्चर होगी ओवरी, और ओवरी में क्या रहेंगे, ओव्यूल। ऐसे याद करना है आपको। इससे ऊपर वाली जस्ट स्ट्रक्चर क्या है हमारी, ओवरी, और ओवरी में क्या रहते हैं, ओव्यूल। अब इसको ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ये स्टाइल, यानी कि आड़ी तिरछी होगी तो स्टाइल मारेगी। ऐसे याद कर सकते हैं कि स्टाइल अगर कोई ये मतलब ये इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है, तो ये लहराएगी, और लहराएगी तो क्या करेगी, स्टाइल
लगाएगी, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा, स्टिग्मा। अब स्टाइल और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को हमने क्या बोल दिया है, SSO को क्या बोलते हैं हमने, पिस्टिल। और पिस्टिल को ऑल्सो कोल्ड क्या बोल सकते हैं, गाइनेशियम। और इसी को क्या बोलते हैं हम, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। अभी हम पढ़ने वाले हैं 1 by 1। इधर आ जाएंगे, एक फिलामेंट लगा हुआ है, फिलामेंट पे क्या है हमारे, एंथर। और इन दोनों स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया मैंने, स्टेमेन। और स्टेमेन क्या है हमारी बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। और इसको हमने क्या बोल दिया है, एंड्रोसियम, ठीक है। अब इस एंथर में क्या रहते हैं बेटा, हमारे बहुत सारे पोलन ग्रेन है। इस एंथर में क्या है, हमारे बहुत सारे पोलन ग्रेन है। जब मैच्योरिटी हो जाएगी तो ये पोलन ग्रेन कहां पे लैंड हो जाएंगे, हमारे स्टिग्मा पे। कहां पे हो जाएंगे हमारे लैंड, ये स्टिग्मा पे। और ये पेटल, पेटल क्या है बेटा, जिनको आप पेटल को ऐसा रख सकते हैं, जिनको पंखुड़ी, पंखुड़ी को हम आम भाषा में बोलते हैं, जो ये पंखुड़ी लगी हुई है इनको क्या बोलते हैं, पेटल। और पेटल को क्या बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड कोरोला। अब ये पोलन ग्रेन कहां पे आ गए हैं, स्टिग्मा पे। अब स्टिग्मा के थ्रू, ये स्टाइल के थ्रू कहां पे चले गए हैं, ओवरी में। यहाँ पे क्या होगा, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। यानी कि मेल गैमीट भी आ गए हैं, फीमेल गैमीट भी आ गए हैं, और अब हुआ है हमारा रिप्रोडक्शन स्टार्ट। अब एक एक 1 by 1 इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा क्या है, स्टेमन। स्टेमन किसको बोला गया है, अब एक बात बताइए, स्टेमन किसको बोला गया है, एक एंथर है, क्लियर। और एक क्या है हमारा साथ में, एंथर के साथ में क्या लगा हुआ है बेटा, फिलामेंट, ठीक है। अब एंथर क्या है बेटा, ये एंथर हमारी कैसी है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। अब बाइलोब्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, यानी कि इसमें लोब कितनी होंगी, बाइलोब्ड होंगी। तो एक बात बताइए, इसमें बाई का मतलब आ गया है, आपने पढ़ा होगा कि मोनो 1, बाई 2, ट्राई 3, टेट्रा ही पढ़ी है ना आपने, टेट्रा 4, पेंटा 5। तो बाइलोब्ड है, तो इसमें थीका, मतलब थीका का मतलब होता है लेयर। अब इसमें लेयर कितनी पाई जाएंगी हमारी, थीका, मैं ब्रैकेट में ले देता हूं, थीका कितनी पाई गई है हमारी, 2 थीका पाई गई है। अब इसमें 2 थीका पाई गई है। फिलामेंट कैसी है हमारी, स्टोक लाइक, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक कैसी स्ट्रक्चर है, इस टाइप से। तो ये कैसी होगी हमारी, स्टोक लाइक स्ट्रक्चर। यहां तक क्लियर हुआ। स्टेमन क्या है, एंथर और प्लस फिलामेंट से मिलकर बना हुआ है। एंथर में क्या है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, उसमें कैसी पाई जाएंगी हमारी, 2 थीका लेयर इसमें हमारी पाई जाएंगी। अब हम एंथर को अगर हम देखेंगे, अगर हम एंथर को देखने लगे बेटा, कैसी स्ट्रक्चर है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। बाइलोब्ड मतलब अगर हम इसको खोलेंगे इस टाइप से, तो बाइलोब्ड का मतलब होता है कि टेट्रा में ये ऐसे खुल जाएगी। तो यानी कि 2 पार्ट इसके इधर आएंगे, 2 पार्ट इसके इधर आएंगे। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, कितनी थीका है इसमें, यानी कि 2 लेयर है। इसको क्या, लेयर को क्या बोला है मैंने, थीका बोला है। अब इसका एक स्पोरेंजिया, यानी कि एक स्पोरेंजियम, इसको हम, इसमें क्या रहेगा हमारा, स्पोरेंजिया। अब इसमें कितना रहेगा, एक थीका में कितने रहेंगे हमारे, 2 स्पोरेंजिया रहेंगे, 2 स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया मतलब बेटा अभी मैं आपको बताऊंगा स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस जब मैं आपको बताने वाला हूं तब आपको समझ आएगा। एक उसमें, एक ईच लोब में कितने हुए हैं ये, ईच लोब, एक लोब में कितने हैं, 2 स्पोरेंजिया। तो कितनी लोब है हमारे पास में, बाइलोब 2 है, तो इसके स्पोरेंजिया का नंबर कितना हो जाएगा हमारा बेटा, 4 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसका माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया भी आपको ये समझ में आ जाएगी, यानी कि इसमें क्या है हमारा, माइक्रो स्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया बेटा ये मान के चलिए आप पोलन ग्रेन, ऐसा मान के चलिए आम लैंग्वेज में ये पोलन ग्रेन की बात चलिए, क्योंकि एंथर में क्या है हमारे 2 स्पोरेंजिया है, और 2 स्पोरेंजिया का अब मैंने इसका और डिवाइड कर दिया है इसको माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि 4 स्पोरेंजिया हुए। स्पोरेंजिया आप ऐसा मान के चलिए पोलन ग्रेन, मैंने यहाँ भी बताया हुआ है कि एंथर में क्या होंगे हमारे पोलन ग्रेन, ठीक है। अब एक स्पोरेंजिया, यानी कि एक पोलन ग्रेन में हमारी क्या क्या स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर पाई जाती है हमारी 4 लेयर। ये इंपोर्टेंट, अभी तक के इस टॉपिक में सबसे इंपोर्टेंट कौन सी है, ये है। सबसे पहले क्या पाई जाएगी बेटा, एपिथीशियम, एपिथीशियम। सेकंड वन इज इंडोथीशियम। इंडोथीशियम क्या है, इनर लेयर है, नाम से पता चल रहा है आपको, इंडोथीशियम। थर्ड लेयर इज मिडिल लेयर, बीच वाली लेयर है। और फोर्थ वन इज टैपेटम, और ये ही इंपोर्टेंट है। टैपेटम ही क्या है हमारी, इनर मोस्ट लेयर है, सबसे इनर मोस्ट, यानी कि सबसे अंदर की लेयर क्या है हमारी, टैपेटम है। यानी ये कैसी हुई है, इनर मोस्ट लेयर है, और ये ही क्या करेगी, पोलन्स को क्या करेगी, पोलन ग्रेन्स को क्या करेगी, ये
नरिश करेगी। ये बेटा क्या करेगी, नरिशमेंट जो प्रोवाइड करेगी, ये क्या करेगी, नरिशमेंट लिख देता हूँ। नरिशमेंट जो प्रोवाइड करेगी हमारी क्या करेगी, पोलन ग्रेन्स को कौन करेगी, टैपेटम। अब मान लीजिए इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से है, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बना कर दिखाता हूँ एक माइक्रो स्पोरेंजिया की। अब ये स्ट्रक्चर मान लीजिए, अब इसमें क्या है, सबसे पहले ये वाली लेयर कौन सी होगी, ऐसी बनाते चले जाएंगे, एपीथीशियम। सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है हमारी, एपीथीशियम। अब एपीथीशियम में एक मिडिल लेयर भी होगी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि ये कैसी है हमारी, मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर। अब एक एंडोथीशियम भी होगी बेटा, एक थर्ड लेयर कौन सी है हमारी, इंडोथीशियम। यानी कि सबसे अंदर की लेयर कौन सी है हमारी, इंडोथीशियम। अब यहां कहीं पे, यहां पे क्या होगी हमारी, टैपेटम। अब यहां पे क्या है हमारे, अभी मैं आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर में बताने वाला हूं, ये कैसी वो होगी हमारी, टैपेटम। अब टैपेटम क्या है, हमारी इनर मोस्ट लेयर है, और यही क्या कर रही है, नरिशमेंट कर रही है किसको, पोलन ग्रेन्स को। भाई सोचने वाली बात है, एक सेल्स को अगर डिवाइड हो रही है तो उसको कुछ नरिशमेंट चाहिए, उसको कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा टैपेटम। अब टैपेटम क्या करेगी हमारा, ये नरिश करेगी पोलन ग्रेन्स को, फिर ये बॉल क्या होगी, आगे जाके क्या हो जाएगी, फट जाएगी, और यहाँ से क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स क्या होंगे, डिस्पर्स होंगे। यानी कि पोलन ग्रेन, ये वाली स्ट्रक्चर आ गई है, पोलन ग्रेन डिस्पर्स होंगे और कहाँ पाएंगे, हमारे स्टिग्मा पे। तो अभी मैं आपको ये वाली चीज समझा रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, फ्लावर पढ़ लिया है, यूनिट पढ़ ली है, पिस्टिल क्या है, स्टेमन क्या है, स्टेमन में क्या क्या है, एंथर फिलामेंट है, स्टिग्मा स्टाइल, ओवरी को हमने क्या बोला है, पिस्टिल बोला है, फीमेल यूनिट है, स्टेमन किससे मिलकर बना हुआ है, एंथर से है, फिलामेंट से है। एंथर कैसी स्ट्रक्चर है, 4 लोब्ड है, एक लोब में कितने स्पोरेंजिया है, 2 स्पोरेंजिया है, और किससे मिलकर बनी हुई है, 2 थीका, यानी कि 2 लेयर से मिलकर बनी हुई है। अब जब इसमें एक में है तो स्पोरेंजिया कितने नंबर हुए, 4 स्पोरेंजिया। एक स्पोरेंजिया बता दिया मैंने कि क्या है, 4 लेयर है। 4 लेयर कौन सी है, एपीथीशियम, इंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। टैपेटम क्या करेगी, पोलन ग्रेन्स को जो डिवाइड हुए हैं, पोलन ग्रेन्स बेटा ये वो वाले डिवाइड हुए हैं, डॉटर पोलन ग्रेन्स, यानी कि आफ्टर डिविजन्स के बाद में, क्योंकि अब ये डिस्पर्स होने वाले हैं, अब ये बिखरने वाले हैं। अब ये पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट कौन करेगी, टैपेटम। टैपेटम क्या है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है। ये आपको मैंने बता दिया है कि टैपेटम कहाँ पर रहेगी, यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट उसमें स्लाइड में पढ़ने वाले हैं बेटा, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। आप इसको नोट डाउन कीजिए। बच्चा पार्टी, अब बेटा हमने माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है एक एक स्लाइड। देखो बेटा, माइक्रो जहाँ पे भी वर्ड आ जाएगा इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मेल है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, मेल है। जहाँ पे भी आ जाएगा जेनेसिस, तो जेनेसिस का मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। क्लियर। जहाँ पे भी बायो में जेनेसिस वर्ड आ गया है, लाइक जैसे हम पढ़ते हैं कि गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होता है। स्पोरोजेनेसिस का मतलब भी क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स बनेंगे। और यहाँ पे कैसा है, माइक्रोस्पोर। अब डेफिनेशन बन चुकी है, तो सबसे पहले क्या है, फॉर्मेशन ऑफ किसका हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो स्पोर्स। और किससे होगा, माइक्रोस्पोर्स किससे बनेंगे बेटा, फ्रॉम पीएमसी। पीएमसी क्या है हमारा, पोलन मदर सेल। अब पोलन मदर सेल से क्या हुआ है हमारे, माइक्रोस्पोर्स क्या हुए हमारे, फॉर्मेशन हुए हैं। अब एक बात बताइए बेटा, और ये इज कोल्ड, अभी मैं पूरी डेफिनेशन लिख देता हूं, इज कोल्ड माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। क्लियर हुआ बेटा। अब ये बताइए कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि स्पोरोजेनेसिस हुआ है, तो यानी कि फॉर्मेशन किसका हुआ है, स्पोर्स का हुआ है, यानी माइक्रोस्पोर्स का होगा। अब बता चुका हूँ कि जेनेसिस जहाँ भी आ जाएगा फॉर्मेशन से है, और माइक्रो कहाँ पे आएगा, ये मेल से। अगर मैक्रो आएगा तो वो फीमेल से है। अब फॉर्मेशन हुआ है माइक्रोस्पोर्स का, किससे हुआ है, पीएमसी, पोलन मदर सेल से, इज कोल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया। अब एक बात है, अगर यहाँ पर मदर सेल से डॉटर सेल्स बनी है तो किसके थ्रू होगा बेटा, थ्रू क्या होगा, यहाँ पे मियोसिस होगा। और मियोसिस में क्या होता है, यानी कि एक मदर सेल्स किस में डिवाइड होती है हमारी, 4 डॉटर सेल्स में। ये तो आपको पता है, 4 डॉटर सेल्स में क्या होगी हमारी, एक मदर सेल्स डिवाइड होगी। अब एक बात है, माइक्रोस्पोरेंजिया से क्या बने हैं हमारे, माइक्रोस्पोर्स।
और माइक्रोस्पोर्स आगे चल के क्या बना देंगे हमारा, पोलन ग्रेन्स। भाई एक बात बताइए, ये वाला तो नेचर का रूल है कि सबसे पहले क्या है कि मदर सेल्स किसको जन्म देगी, डॉटर सेल्स को। डॉटर सेल्स बाद में मैच्योर करके क्या जन्म देगी, फिर से डॉटर सेल्स को। फिर डॉटर सेल्स मदर बनेंगी मैच्योर होकर, फिर वो किसको जन्म देंगी, डॉटर सेल्स को। तो ये तो है माइक्रोस्पोर डेवलप हुए, पोलन ग्रेन बने। अब पोलन ग्रेन फिर से किस में हो जाएंगे हमारे, माइक्रोस्पोर्स। और माइक्रोस्पोर्स फिर किस में होंगे हमारे, पोलन ग्रेन में। इसी प्रोसेस को तो बोला है हमने बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पोलन ग्रेन से बन रही है हमारे क्या, माइक्रोस्पोर्स। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, पोलन ग्रेन्स। अब पोलन ग्रेन्स कैसे होंगे बेटा, सबसे पहले कैसे होंगे, ये स्फेरिकल होंगे, यानी कि स्ट्रक्चर कैसी होगी इनकी, गोल होगी। और कैसे होंगे ये, 25 से 50 एम, ठीक है। कैसे होंगे, स्फेरिकल होंगे, डायमीटर कितना होगा, 25 से 50 mm होगा। अब ये दो लेयर से मिलकर बने हुए हैं। उन दो लेयर का नाम क्या है बेटा, टू लेयर। एक लेयर का नाम है बेटा इंटाइन, और दूसरी लेयर का नाम क्या है हमारा, एक्साइन। ये एकदम ध्यान से समझनी है। अब इंटाइन किससे मिलकर बना है, इनका मतलब है तो कैसी लेयर होगी हमारी, ये इनर मोस्ट लेयर होगी, इनर मोस्ट लेयर होगी। और किससे मिलकर बनी हुई है हमारी, पैक्टिन प्लस सेलुलोज। अब पैक्टिन और सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है तो कैसा होगा बेटा, ये फूड को ही स्टोर करेंगे। सोचने वाली बात है भाई, अगर सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है तो मोस्ट ऑफ द रिजर्व फूड किस में होता है, इसमें पोलन प्लांट्स में किस में होता है, सेलुलोज की फॉर्म में होता है। अब एक्साइन क्या है बेटा, एक्साइन ये इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब एक्साइन कैसी है, आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, किसकी है, पोलन ग्रेन के पढ़ने बेटा हम पोलन ग्रेन को। एक पोलन ग्रेन की कितनी लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है। अब आउटर मोस्ट लेयर है तो ये मेड अप ऑफ किससे है मिलके, मेड अप ऑफ किससे मिलके बनी हुई है, स्पोरो पोलेनिन से, स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बनी हुई है। सबसे हार्डेस्ट लेयर, सबसे टफेस्ट है। और ये ही क्या है, अगेन मैं लिख रहा हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्पोरोपोलेनिन क्या है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। ये ही कैसा लेयर है बेटा, सबसे हार्डेस्ट लेयर भी यही है, सबसे टफेस्ट लेयर भी यही है। यानी कि इस पर क्या होगा, नो एंजाइम, कोई भी एंजाइम वर्क नहीं करेगा इस पर। कोई भी इंसेक्टिसाइड्स या आपका पेस्टिसाइड्स क्या नहीं है, वर्क नहीं करेगा। अनफेवरेबल कंडीशंस आई हैं। अब एक बात बताइए, आपके लिए अगर अनफेवरेबल कंडीशन, आपको धूप गर्मी बरसात हो रही है तो आपको प्रोटेक्ट कौन करता है बेटा, आपके घर की छतें करती हैं। तो ऐसी पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट कौन करेगा, हमारा स्पोरोपोलेनिन। क्या है, किससे मिल, आउटर मोस्ट लेयर्स पे लगा हुआ है, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर किससे मिलकर बनी हुई है, हमारी स्पोरोपोलेनिन से। सबसे टफेस्ट है ये। एडवर्स कंडीशन हो, अनफेवरेबल कंडीशंस हो, किसको बचा कर रखेगा, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ये सर्वाइव कर जाएगा। यानी कि टफेस्ट कंडीशंस हो, अनफेवरेबल कंडीशंस हो, कोई एंजाइम्स का हो, खेत में आपने इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स डाल दिया, कुछ भी पोलन ग्रेन को हार्म नहीं होने देगा। कौन, स्पोरोपोलेनिन। यहाँ तक समझ में आ गया। एक्साइन लेयर पाया जाएगा, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर में। इनर लेयर किससे मिलकर बनी हुई है, पैक्टिन और सेलुलोज से। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा कि इस एक पोलन ग्रेन किस में डिवाइड होगा। अब पोलन ग्रेन, अब पोलन ग्रेन में क्या हुई बेटा, यहाँ पे क्या हुई है, माइटोसिस हुआ, माइटोसिस हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ था, मियोसिस हुआ था, जहाँ पे माइक्रोस्पंज। अब माइटोसिस हुआ, माइटोसिस में क्या हो रहा है, एक सेल बन रही है हमारी वेजिटेटिव सेल्स, ये एकदम ध्यान से पढ़ना है। और सेकंड बन रही है हमारी जेनरेटिव सेल्स, जेनरेटिव सेल। अब बेटा ध्यान से सुनना, वेजिटेटिव सेल्स कैसी होगी हमारी, लार्ज होगी, ठीक है। कैसी होगी, साइटोप्लाज्म कैसा होगा इसमें, डेंस होगा। और कैसा होगा इसमें, इर्रेगुलर न्यूक्लियस इसमें क्या होगा, फाउंड होगा। यानी कि इसमें न्यूक्लियस की क्या नहीं होगा, इर्रेगुलर होगा। और किस में काम आएगी, रिजर्व फूड मटेरियल। यानी कि जितना भी फूड मटेरियल को रिजर्व करना होगा वो कौन करेगी, वेजिटेटिव सेल्स हमारा क्या करेगी, रिजर्व करेगी। अब जेनरेटिव सेल्स में फिर से सेल डिवीजन हुआ और इसने अब की बार बनाया 3 सेल्ड स्टेज।
अब 3 सेल्ड स्टेज क्या है, कि आपने तो ऐसी टर्म बता दी कि ये तो पल्ले पड़ने के हमारे रही। अब 3 सेल्ड स्टेज क्या है, 3 सेल्ड स्टेज में बेटा एक तो बनेगी इसमें वेजिटेटिव सेल्स। अब एक बात बताइए, इसमें डिवीज़न हुआ है और वेजिटेटिव सेल्स का क्या वर्क है, रिजर्व फूड मटेरियल। तो जो जेनरेटिव सेल्स डिवाइड होने वाली है वहाँ भी तो फूड की ज़रूरत होगी, वहाँ भी तो उसको नरिश करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो यानी कि 3 सेल्ड स्टेज और प्लस साथ में क्या बना देगी, 2 मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट। और ये गैमीट कैसे रहेंगे बेटा, नॉन मोटाइल, यानी कि ये चलने फिरने की स्थिति में नहीं रहेंगे। कैसे हैं ये, नॉन मोटाइल। क्लियर समझ में आया। 3 सेल्ड स्टेज क्यों बोला गया है, एक वेजिटेटिव सेल्स बनी है, 2 मेल गैमीट बने हैं और जेनेटिव सेल्स है तो इसके पास में कैसा रहेगा, हमारे पास में प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मतलब मुख्य। न्यूक्लियस किसके पास में रहेगा बेटा, क्योंकि डिवाइड होने के लिए न्यूक्लियस बहुत जरूरी है। तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस किसके पास में, जेनेटिव सेल्स के पास। अब ये क्या होता है, 40% जो हमारे फ्लोरिंग प्लांट्स हैं उसी में क्या हो जाता है, ये हमारा किस्सा हो जाता है, यानी कि 3 सेल्ड स्टेज पाया जाता है। अब सर 2 सेल्ड स्टेज क्या है, कि 2 सेल्ड स्टेज अब की बार क्या होगा, जो आपकी जनरेटिव सेल्स है वो 2 सेल्ड में डिवाइड होगी, 2 सेल्ड में डिवाइड होगी, यानी कि फिर से वेजिटेटिव सेल्स बनेगी। भाई वेजिटेटिव सेल्स तो इसलिए बन रही है क्योंकि ये क्या कर रही है, रिजर्व फूड मटेरियल को रिजर्व कर रही है, यानी कि नरिश करने का काम कर रही है। और साथ में क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, 1 मेल गैमीट। अब की बार 2 नहीं बने हैं, अब की बार कैसे बने हैं, 1 मेल गैमीट। और 1 मेल गैमीट आपको पता ही है कि मेल गैमीट को पढ़ रहे हैं हम कि मेल गैमीट कैसे बनता है। अब यहाँ पे बने हैं, अब इसको बोल दिया हमने 2 सेल्ड स्टेज। अब ये कैसा होगा, 60% एंजियोस्पर्म्स में क्या होगा बेटा, एंजियोस्पर्म्स में क्या होगा, यही होगा 60% एंजियोस्पर्म्स में क्या होगा, 2 सेल्ड स्टेज है। 3 सेल्ड स्टेज क्या है, 40% फ्लोरिंग प्लांट्स में है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर समझ में आई। अब एक बात बताइए, यहाँ पे कुछ डिसऑर्डर भी होंगे इनके, यानी कि ये डिसऑर्डर भी कुछ करेंगे, यानी कि इनका क्या है, डिसऑर्डर भी करेंगे और क्या है इनका, इम्पोर्टेंस भी है, इम्पोर्टेंस भी है। डिसऑर्डर में क्या करेंगे बेटा, ये डिसऑर्डर में क्या कर सकते हैं, ये एक एलर्जी कर सकते हैं, एक इनकी पाई जाती है पार्थीनियम, एक स्पीसीज है इनकी, एक टाइप के पोलन ग्रेन है पार्थीनियम। ये क्या करते हैं, एलर्जी कर सकते हैं, एलर्जी कर सकते हैं। एक क्या कर सकते हैं, हम अस्थमा कर सकते हैं, ब्रोंकाइटिस कर सकते हैं, यानी कि हमारे ब्रोंक्यूल्स में क्या कर सकते हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी जितनी भी डिसीज़ है, एलर्जी वगैरह, ये क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, पार्थीनियम डिसीज़ है, डिसऑर्डर कर सकते हैं। इंपोर्टेंस क्या है बेटा, फूड मटेरियल, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि फूड मटेरियल में सबसे ज़्यादा यही काम आते हैं। फिर सेकंड वन क्या कर सकते हैं, क्रॉप ब्रीडिंग में काम आ सकते हैं। अब क्रॉप ब्रीडिंग क्या है, क्रॉप ब्रीडिंग बेटा ये है कि हमारी मान लीजिए 196 ये इस पर क्या गई है, सेल्सियस पे क्या गई है, माइनस के नाइट्रोजन ने इनको क्या किया है, स्टोर किया है, इनकी हेल्प से इनको स्टोर किया। अब ये क्रॉप ब्रीडिंग क्या है बेटा, ये पोलन ग्रेन है। अब मान लीजिए हमें नई वैरायटी को जन्म देना है, यानी कि न्यू वैरायटी क्या क्या है, न्यू वैरायटी कहाँ से आएगी बेटा, इन पोलन ग्रेन को मान लीजिए हमने गेहूं के एक सीड को, मान लीजिए गेहूं का एक सीड, मान लीजिए एक्स नाम का कोई गेहूं का एक सीड है, उसका हमने पोलन ग्रेन को रिजर्व किया, किसकी हेल्प से, नाइट्रोजन की हेल्प से। कितना टेम्परेचर का, माइनस के 196 सेल्सियस पे। अब इस पर हमने इसको स्टोर कर दिया बेटा। अब क्या हुआ, हमें एक नई किस्म अब हमें उत्पन्न करनी है, तो हम म्यूटेशन के थ्रू हम डीएनए में चेंज करके, यानी कि इसको क्या कर सकते हैं, नई ब्रीड को, नई वैरायटी को हम क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं एक नई वैरायटी के साथ में मिला के। इतना समझ में आया आपको। मेल गैमीट का हमने पूरा पढ़ लिया है, कैसे कैसे क्या क्या बनता है। अब मैं एक बार आपको क्विक रिविजन करा रहा हूँ जिससे आपकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब बेटा सबसे पहले क्या था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या है, जेनेसिस जहाँ भी वर्ड आ जाएगा उसका मतलब क्या है बेटा, फॉर्मेशन। माइक्रो जहाँ भी वर्ड आ जाएगा वहाँ पे क्या है, मेल। अगर मैक्रो आएगा तो फीमेल। मेल जो है वो माइक्रो ही होते हैं फीमेल के सामने। ये क्या है बेटा, मेल। अब क्या है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुआ है तो फॉर्मेशन किसकी होगी, माइक्रोस्पोर्स की। किससे होगी, पीएमसी से। किसके थ्रू होगी, थ्रू मियोसिस होगी। क्या होगा यहाँ पे, इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर्स बने हैं तो क्या होंगे, बाद में डेवलप होंगे पोलन ग्रेन्स में, फिर से पोलन ग्रेन्स में क्या बन जाएंगे, माइक्रोस्पोर्स। जो हम ये पढ़ रहे हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है।
एकदम ईजी है। फॉर्मेशन किसका होगा? माइक्रोस्पोर्स का होगा, क्योंकि जेनेसिस आ चुका है। किससे होगा? पोलन मदर सेल से होगा। किसके थ्रू होगा? थ्रू मियोसिस होगा। डेफिनेशन लिखने के लिए आ गई, आप एकदम लिख दोगे। पोलन ग्रेन्स को अब हमने पढ़ा। पोलन ग्रेन्स हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेंगे? मेल गैमेटोफाइट को। मेल गैमेटोफाइट कैसे होंगे बेटा? स्फेरिकल हैं। डायमीटर कितना होगा? 25 से 50 mm होगा। 2 लेयर पाई जाएंगी, एक इंटाइन एक एक्साइन। इंटाइन कैसी है? इनर मोस्ट लेयर है, और कैसे मिलकर बनी हुई है? पैक्टिन प्लस सेलुलोज से। आउटर मोस्ट लेयर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नीट के नज़रिए से भी, 12th के नज़रिए से भी आपको ये लिख कर रख लो, पेपर देख लेना, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। एक मेल गैमेटोफाइट से आपको क्वेश्चन आने ही वाला है। आउटर मोस्ट लेयर किससे मिलकर बनी हुई है? स्पोरोपोलिनिन से। अब स्पोरोपोलिनिन में क्या हो सकता है? सबसे हार्डेस्ट है, टफेस्ट है। एडवर्स कंडीशन में पोलन ग्रेन को जिंदा रखेगा, अनफेवरेबल कंडीशन में जिंदा रखेगा, कोई एंजाइम का असर नहीं होने देगा, कोई केमिकल का असर नहीं होने देगा, किसी इंसेक्टिसाइड्स का। मतलब कुल मिला के ये पोलन ग्रेन को कैसे रखेगा? एकदम सेफली रखेगा कि भाई तू सेफ रहे, अपन झेल लेगा सब कुछ। तो स्पोरोपोलिनिन क्या है? सबसे टफेस्ट, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। अब पोलन, इसमें ये समझ में आया। अब पोलन ग्रेन में हुआ है माइटोसिस। माइटोसिस के थ्रू क्या सेल्स बन गई? एक वेजिटेटिव सेल्स, एक जेनरेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स में लार्ज है, साइटोप्लाज्म डेंस है, और इरेगुलर क्या है? उसका न्यूक्लियस है। और किसके लिए काम आ रही है? बस रिजर्व को, फूड मटेरियल को, कोई भी डिवीजन वगैरह नहीं हो रहा है इसमें। जेनेटिव सेल्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, यानी कि मुख्य न्यूक्लियस किसके पास में है? इसी के पास में है, यानी कि डीएनए भी इसी के पास में होगा। ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ें आई हैं, 3 सेल्ड स्टेज आई हैं। 3 सेल्ड स्टेज जब आगे गई है तो क्या बना है हमारा? 3 सेल्ड स्टेज को बोला, एक वेजिटेटिव सेल्स बनी है, एक 2 मेल गैमेटोफाइट बनी है जो नॉन मोटाइल हैं। और 40% फ्लावरिंग प्लांट्स में यही होता है। एक वेजिटेटिव सेल्स किसके लिए? फूड मटेरियल को रिजर्व करने के लिए, और 2 मेल गैमेट। 60% में क्या होता है? 2 सेल्ड स्टेज बनता है, यानी कि 1 वेजिटेटिव सेल्स बनेगी फूड मटेरियल को रिजर्व करने के लिए, और 1 मेल गैमिट बनेगा। और ये मेल गैमिट आगे चल के फीमेल गैमिट से फ्यूजन होगा, और क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। इसके बाद में हम क्या पढ़ने वाले हैं? फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ने वाले हैं। 60% एंजियोस्पर्म्स में फंक्शंस किसके थ्रू होंगे? 2 सेल्ड स्टेज में। 40% फ्लावरिंग प्लांट्स में किससे होंगे? 3 सेल्ड स्टेज में। 3 सेल्ड स्टेज में आप क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज 3 सेल्ड स्टेज? तो आप लिख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ 1 वेजिटेटिव सेल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ 2 मेल गैमीट्स विच आर नॉन मोटाइल इज कॉल्ड 3 सेल्ड स्टेज। क्लियर? 2 सेल्ड स्टेज आप बता सकते हैं। अब इसके बाद में बेटा कुछ इंपॉर्टेंस भी होंगे, हर चीज़ के इंपॉर्टेंस भी होते हैं, कुछ डिसऑर्डर्स भी होते हैं। डिसऑर्डर्स एक इसकी स्पीसीज है पारमीथियम पार्थीनियम। पार्थीनियम क्या करेगी? हमारी एलर्जी करेगी, अस्थमा करेगी और ब्रोंकाइटिस करेगी। इंपॉर्टेंस क्या है? फूड मटेरियल में काम आएंगे हमारे, क्रॉप ब्रीडिंग में काम आएंगे हमारे। और पोलन ग्रेन क्या है? हमारे जो वाइटामिन्स वगैरह हैं, न्यूट्रिएंट्स है, उसमें भी क्या होते हैं? अगर हम आर्टिफिशियल वाइटामिन्स का फॉर्मेशन करते हैं उसमें भी क्या रहते हैं? बहुत हेल्पफुल रहते हैं। मेल गैमेटोफाइट आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। अब इसके बाद में हम फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ने वाले हैं। एकदम ध्यान से पढ़ना है बेटा, एकदम समझ में आ जाएंगी आपको सारी चीज़ें। ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन कीजिएगा। बेटा अब हमने पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम पूरा हमने पढ़ चुके थे, मेल गैमेटोफाइट। अब हम आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसके बाद में इसको भी हम क्या पढ़ेंगे? डिटेल बाय डिटेल पढ़ेंगे। उसमें हम माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ चुके थे, इसमें भी हम मेगा स्पोरेंजियम पढ़ेंगे। माइक्रो का मतलब क्या था? मेल। मेगा का और मैक्रो का मतलब क्या था? फीमेल। बता चुका हूँ आपको। अब माइक्रोस्पोरेंजियम, फीमेल गैमेटोफाइट। बेटा फीमेल गैमेटोफाइट की यूनिट सबसे पहले आप बता दीजिए एकदम, क्या है यूनिट? पिस्टिल है, और इसी को हमने क्या बोला था? गाइनेशियम। क्लियर हुआ? किस चीज से मिलकर बनी हुई थी हमारी ये? सबसे पहले बताइए आप। स्टिग्मा सबसे ऊपर था, स्टिग्मा के बाद में क्या था? स्टाइल था, और क्या था? एक ओवरी था। क्लियर? स्टिग्मा पे क्या आ रहे थे हमारे? पोलन ग्रेन थे। तो क्या आप बोल सकते हैं इसको हम? लैंडिंग पार्ट फॉर पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन्स के लिए लैंडिंग पार्ट कौन है? स्टिग्मा है। स्टाइल क्या है हमारा? ये स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है, स्टोक लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर? स्टोक लाइक स्ट्रक्चर। अब स्टोक लाइक स्ट्रक्चर इस टाइप से बनी हुई थी। इसमें क्या थे? ये यहाँ पे स्टिग्मा था, ये हमारा क्या था? स्टाइल था, लहरा रही थी, स्टाइल लगा रही थी। और नीचे ये स्ट्रक्चर क्या थी हमारी? ओवरी थी। और ओवरी के इनसाइड में क्या थे हम? ओब्यूल थे। और ओब्यूल को ही क्या बोला जाता है? मेगा स्पोर। इस स्टेमिन में क्या था हमारा? फिलामेंट और एंथर। एंथर में क्या थे हमारे? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को क्या बोला था हमने? माइक्रोस्पोर्स।
जिससे डेवलप हो रहे थे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ के आ रहे हैं ना अभी। अब इसको मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ने वाले हैं। मेगा मैं बता चुका हूँ, माइक्रो क्या है हमारा मेल से रिलेटेड है, और मैक्रो क्या है हमारा फीमेल से रिलेटेड है। तो मेगा स्पोर पढ़ने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ने वाले हैं 1 बाय 1। अब आप इसको नोट डाउन कीजिए बेटा, एक ओवरव्यू है ये बेटा। अब हमने क्या पढ़ लिया था, मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम में अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ। ये किसकी है बेटा, एक मेगा स्पोर यानी कि एक ओव्यूल वगैरह पूरी मेगा फीमेल गैमेटोफाइट की एक स्ट्रक्चर है। अब इसको ध्यान से पढ़ना है, फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ने के लिए पढ़ने से पहले उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक फीमेल गैमेटोफाइट में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब बेटा एक फीमेल गैमेटोफाइट में पढ़ने के लिए अब एक बात बताइए, सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ये कुछ एक स्टॉक बनी हुई है, फिर से एक ऐसा बनी हुई है, इसको बोलते हैं हम फ्यूनिकल। इसको क्या बोला है हमने, फ्यूनिकल। एक स्ट्रक्चर्स आप ये वाली स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको बोला हमने हाइलम। अब फ्यूनिकल ये हुआ, और ये क्या हुआ है, पूरा ओब्यूल है। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, जंक्शंस बोल सकते हैं। जंक्शन बिटवीन किस किस के बीच में है, ये फ्यूनिकल एंड ओब्यूल के बीच में। इस पूरी स्ट्रक्चर को हमने ओब्यूल बोला है। ओब्यूल यानी कि हाइलम इसके बीच में ही तो है। ओब्यूल और फ्यूनिकल के बीच में क्या है, हाइलम है। हाइलम को क्या बोल सकते हैं हम, जंक्शन बोल सकते हैं, किसका, फ्यूनिकल का और ओब्यूल का। 3 सिनर्जिड सेल्स हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, इसी को हमने क्या बोला है, सेंट्रल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स कितनी है, 3 है। ये कैसा है, चैलिजल एंड है, चैलिजल एंड या पोल। और ये कैसा है, माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, इसके अपोजिट में कैसा है, चैलिजल एंड है। अब न्यूक्लियस क्या है बेटा, अब आप एक देख रहे होंगे चीज़ कि ये कुछ प्रोटेक्टिव लेयर बनी हुई है, इनको बोला है हमने इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स, इनको क्या बोला है बेटा, इंटेगुमेंट्स। किसको, इसके जो ओब्यूल को प्रोटेक्ट किए हुए हैं। अब आपने देखा होगा कि इंटेगुमेंट्स का जहाँ पे जाके एंड हो रहा है, जहाँ पे जाके एंड हो रहा है, इस स्ट्रक्चर को बोला है हमने न्यूक्लियस। यानी कि इंटेगुमेंट्स का जहाँ पे जाके एंड हो जाएगा उसको क्या बोला हमने, न्यूक्लियस। अब कहाँ पे एब्सेंट होंगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि माइक्रो पाइल वाले एंड पे इंटेगुमेंट्स एब्सेंट होंगी या चैलिजल एंड पे। तो आपको लिखना है कि एंड यहाँ पे होगी, और इनका जो एनक्लोज यानी कि ये बंद हो जाएंगी। इनक्लोज का इस टाइप से बंद हो जाती है। इनक्लोज कहाँ पे जाकर होंगी, ये चैलिजल एंड पे, और इस इनक्लोजेस को क्या बोला है हमने, न्यूक्लियस। और यहाँ पे कैसी होंगी, ये एब्सेंट होंगी, क्या, इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है। एंटीपोडल सेल्स, इसको हमने पूरे को क्या बोल दिया है, एम्ब्रियो एग। ये है सिनर्जिड सेल्स, पूछा जाएगा कितनी है, 3 है। 2 पोलर न्यूक्लिया कितनी है, 2 है। सेंट्रल सेल्स, इसको बोला गया है एंटीपोडल सेल्स कितनी है, 3 है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बेटे चैलिजल एंड के पास में एंटीपोडल सेल्स हैं या आपकी सिनर्जिड सेल्स हैं, तो आपको क्या टिक करना है कि एंटीपोडल सेल्स है। आपसे पूछा जाएगा कि माइक्रोपाइलर एंड पे सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट हैं या आपकी ये बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है, तो आपको केवल लगाना है सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट है। अब हम इसको एक एक पढ़ते हैं कि क्या पोलर न्यूक्लियाई हैं, क्या सिनर्जिड्स है, क्या हाइलम है। हम इसको एक एक अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपके साथ में पढ़ने वाला हूँ। ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। तो बेटा उसमें अब हमने क्या पढ़ लिया था, अब हम मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ने वाले हैं। अब फिर से वही आ गई है, मेगा का मतलब क्या होगा बेटा, क्या होगा, लार्ज होगा। और कैसा होगा, स्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। फिर से क्या हुआ है, ये मेगा है तो यहाँ पे क्या मतलब आएगा, यहाँ पे फीमेल का मैं बता चुका हूं। और जेनेसिस का अगर आया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर्मेशन। तो बस डेफिनेशन फिर से बन गई है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम MMC। वहां पे क्या बन रहा था, PMC, पोलर मदर सेल्स। यहां पे क्या बनना है, MMC। MMC मतलब मेगा मदर सेल। किसके थ्रू होगा बेटा, यहां भी क्या होगा, मियोसिस के थ्रू। वहां भी क्या हो रहा था, मियोसिस के थ्रू ही हो रहा था। इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्लियर यहां तक टर्म हुई बेटा। अब इससे क्या बनेंगे, फिर से मेगास्पोर बनेंगे। मेगास्पोर से क्या बन जाएगा, हमारे ओब्यूल्स बन जाएंगे। फिर से ओब्यूल्स किसमें डिवाइड हो जाएंगे, हमारे मेगास्पोर्स में। अब यहाँ पे क्या क्या बनेगा, 2 एंड है बेटा हमारे, एक है चैलिजल एंड, एक है हमारा माइक्रोपाइलर एंड।
अब चैलिजल एंड पे क्वेश्चन यहीं से बस इतने आएंगे। चैलिजल एंड पे कौन सी सेल्स पाई गई हैं? एंटीपोडल सेल्स पाई गई हैं। एक दो पोलर न्यूक्लियाई पाई गई हैं, इसको हम एक सेल्स मान के चल रहे हैं। एक सेल्स है, एक एक्स सेल है, और एक दो क्या है हमारे सिनर्जिड्स हैं। सिनर्जिड सेल कितनी है हमारी? दो है, और नीचे क्या है हमारा? फिलीफॉर्म अपाइटस है। क्लियर हुआ? ये अब आपको ये अगर स्ट्रक्चर आती है तो आपको ये बना के जरूर आनी है। चैलिजल एंड पे कौन सी है? एंटीपोडल सेल्स है, पोलर न्यूक्लियाई। अभी जब मैं इनका मैकेनिज्म, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में, अब हम या नेक्स्ट क्लास में हम एक पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म, कैसे कैसे इनका फ्यूजन होता है, कैसे कैसे क्या होता है इनका, सब कुछ होता है। आपने एक टर्म सुनी होगी, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, क्लियर? अब इसको समझ लीजिए बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन जो ये यूनिक फीचर है, ये किसमें पाया जाता है? एंजियोस्पर्म में। किसमें पाया जाएगा? एंजियोस्पर्म में। मोस्ट डेवलप्ड किंगडम है एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म पाया जाएगा, सबसे पहले एक बात होती है, एक मेल गैमीट आता है प्लस एक फीमेल गैमीट आता है। क्लियर? और ये मिलके क्या बना देते हैं बेटा? जाइगोट। यही तो पढ़ते हुए आ रहे हैं, जाइगोट। जाइगोट जाके आगे जाके क्या बनता है? एम्ब्रियो वगैरह बनता है। वन वन, ये भी कैसा होगा? हैप्लोइड। ये भी कैसा होगा? हैप्लोइड। और जाइगोट हमेशा कैसा होता है? डिप्लोइड। अब पोलर न्यूक्लियाई, अब एक अदर सेकंड स्पर्म आया या एक अदर मेल गैमीट, इसको मैं लिख सकता हूं मेल गैमीट। अब उसने आके क्या कर लिया बेटा? किसके साथ में फ्यूजन कर लिया? पोलर न्यूक्लियाई के साथ में। पोलर न्यूक्लियाई के साथ में जैसे ही उसने फ्यूजन किया, पोलर न्यूक्लियाई के साथ में जैसे ही उसने फ्यूजन किया, अब पोलर न्यूक्लियाई के साथ में उसने जैसे ही फ्यूजन किया है बेटा, तो क्या बना दिया है? यहाँ पे एक नया वो बना स्ट्रक्चर बन गई है, उसको बोला गया है हमारा क्या? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन ये किसके लिए है? फॉर फूड। और इस स्ट्रक्चर्स को हमने बोला है इंडोस्पर्म। इस स्ट्रक्चर का क्या बोला है हमने? इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म हमेशा कहता होता है 3n, यानी कि ट्रिप्लोइड होता है। एक पोलर न्यूक्लियाई कैसी थी? पहले से डिप्लोइड है, और एक अदर स्पर्म हो आया तो कैसा बन गया है? इंडोस्पर्म। और इंडोस्पर्म क्या करेगा? प्रोवाइड फूड करेगा। किसको करेगा? एम्ब्रियो को। कौन प्रोवाइड करेगा? इंडोस्पर्म। अब ये करेगा तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता सकते हैं कि 1 फॉर बेबी एंड 2 फॉर फूड। एक डॉटर सेल्स के लिए है, या एक एम्ब्रियो के लिए, जाइगोट के लिए है, दूसरा किसके लिए है? फूड। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ है? सबसे पहले फीचर्स किसमें पाया जाएगा? एंजियोस्पर्म्स में। एक मेल गैमीट फीमेल गैमीट जाइगोट के साथ में मिलते हैं। अब एक अदर स्पर्म या एक अदर मेल गैमीट आएगा, पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होगा, और क्या बना देगा? एक स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म। हमेशा कैसी होगी? 3n होगी। क्या प्रोवाइड करेगी? फूड करेगी। अब हम इसको बेटा धीरे धीरे क्या है, इसको हम एक एक चीज अब हम क्या है नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। अब यहाँ के बाद में बेटा क्या है कि आप अपने क्वेश्चंस लगा के देखना, जितने भी बोर्ड्स में क्वेश्चन आए हुए हैं आप उनको लगाने की कोशिश करना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी बेटा, और आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? थैंक यू बेटा। अब बेटा इसके अगर मैं आपके एक छोटे से ओवरव्यू में अगर आपके एक स्टेप्स देखना बताना चाहूं, तो सबसे पहले क्या हुआ होगा? पोलिनेशन हुआ है। पोलिनेशन क्या था? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। पोलिनेशन के बाद में क्या हुआ है? फर्टिलाइजेशन हुआ है। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या हुआ है? सीड फॉर्मेशन हुआ है। और सीड फॉर्मेशन के बाद में क्या हुआ है बेटा? जर्मिनेशन हुआ है। यानी कि अब क्या हुआ है? पौधा उग गया है। एक चीज आप हमेशा याद रखना, कभी भी ओब्यूल किसमें चेंज हो जाएगा आफ्टर मैच्योरिटी? सीड में। और ओवरी किसमें आफ्टर मैच्योरिटी चेंज हो जाएगी? फ्रूट में। तो बेटा फ्रूट को हम क्या बोल सकते हैं? एक मैच्योर्ड ओवरी भी बोल सकते हैं, और सीड को हम क्या बोल सकते हैं? एक मैच्योर्ड ओब्यूल भी बोल सकते हैं। पोलिनेशन क्या है बेटा? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन होगा एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट फॉर्म जाइगोट, ये 2n है। इस पे सीड फॉर्मेशन में आपको बता चुका हूँ। सीड फॉर्मेशन में क्या होगा? ओब्यूल चेंज होगा सीड में, ओवरी चेंज होगी फ्रूट में। और जर्मिनेशन क्या है? बाद में क्या हो जाएगा बेटा? ये पौधा जम जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और
ध्यान से बेटा पढ़िएगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।